हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुमाया नर्सिंग स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिम्फेटिक वेजल्स। अब लिम्फेटिक वेजल्स क्या है? ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का ही एक पार्ट है। स्टार्टिंग वाली वीडियो में मैंने लिम्फ को एक्सप्लेन कर दिया है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। आज जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो है लिम्फेटिक वेजल्स। सो स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था जो कंपोनेंट्स हैं लिम्फेटिक सिस्टम के। हमने डिस्कस किया था लिम्फ को, हमने इसको डिटेलली एक्सप्लेन किया था। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है लिम्फेटिक वेजल्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको स्टडी करते हैं डायग्रामिक फॉर्म में। चलते हैं इस डायग्राम की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है डायग्राम लिम्फेटिक वेजल्स की। लिम्फेटिक वेजल्स जो है वो ट्यूब लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक इनकी शेप होती है। अब क्या होता है, इनका वर्क क्या है, ये हमारे लिम्फ को फ्लो करवाती हैं। अब किस तरह फ्लो होता है वो हम इस डायग्राम में समझेंगे। अब जो लिम्फ है वो जैसे ही कलेक्ट होता है हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज में, वो आगे फॉरवर्ड होता है लिम्फेटिक वेजल्स में। अब हमारी जो लिम्फेटिक वेजल्स हैं वो स्कैटर्ड आउट होती है डिफरेंट कैपिलरीज में, और जो हमारी कैपिलरीज हैं वो एक लिम्फेटिक वेजल में मर्ज हो जाती हैं। अब इसी तरह ही जो लिम्फेटिक वेजल्स थी, उन्होंने जैसे ही लिम्फ को कलेक्ट किया, उसके बाद वो जो लिम्फ है वो आगे फॉरवर्ड हुआ लिम्फेटिक वेजल्स में। अब जो लिम्फ है उसका वन वे फ्लो होता है। हमारी जो लिम्फेटिक वेजल्स हैं वो इसको बैकवर्ड फ्लो होने से प्रिवेंट करती हैं। किस तरह प्रिवेंट करती हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं वॉल्व्स जो कि इसको एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं। जैसे ही लिम्फ एंटर हुआ लिम्फेटिक वेजल्स में, ये वॉल्स हैं, ये देखिए जो वॉल्स हैं, ये वॉल्स हैं, ये ओपन होते हैं और लिम्फ जो अपवर्ड की डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ये वॉल्स प्रेजेंट है, रेड कलर की जो है वॉल्स प्रेजेंट है। ये वॉल्स एक ही दफा ओपन होते हैं, हमारा जो लिम्फ है अपवर्ड की डायरेक्शन में फ्लो करता है। और जैसे ही लिम्फ अपवर्ड एक दफा वॉल खोल गया, ऊपर की तरफ लिम्फ गया, वॉल बंद हो जाते हैं। दूसरी चीज, हमारा जो लिम्फेटिक वेजल्स हैं ये एंडोथेलियम सेल से मिलकर बनी होती है। जो एंडोथेलियम सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे लिम्फेटिक वेजल्स में। अभी जो एंडोथेलियल सेल्स हैं ये ओवरलैपिंग फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से जो लार्जर अमाउंट में जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने अंदर कलेक्ट कर सकती है, इसके अंदर फ्लो कर सकते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स। अब हमारा जो लिम्फ था उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी? उसमें यूरिया प्रेजेंट था, उसमें लार्जर प्रोटीन्स प्रेजेंट थी, उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे जिसमें सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम वगैरह प्रेजेंट है। अब वो जो प्रोटीन्स थे जो लिम्फ के अंदर प्रेजेंट थे वो वापस ब्लड में जाना जरूरी है। क्या होता है, ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं ये ओवरलैपिंग फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से ये जो वेजल है इसका डायमीटर थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। अब डायमीटर इंक्रीज होने की वजह से इसमें लार्जर कंटेंट में जो है फ्लूइड कलेक्ट हो सकता है। अब जैसे ही अपर डायरेक्शन में मूव किया, इसमें वॉल्स प्रेजेंट है, वो एक दफा खुले, लिम्फ अपर की डायरेक्शन में मूव किया, और एंडोथेलियल सेल्स जो ओवरलैपिंग फॉर्म है, ओवरलैपिंग मींस दिस इज ट्यूब, लिम्फेटिक वेजल्स ओवरलैपिंग फॉर्म में प्रेजेंट, ऊपर नीचे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये जो है डायमीटर इंक्रीज हो जाता है और लार्जर कंटेंट में जो फ्लूइड है वो कलेक्ट हो जाता है, यानी ऊपर की तरफ चला जाता है। और क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड एंटर्स लिम्फेटिक कैपिलरीज। जो कैपिलरीज हैं वो मैंने आपको पहले बताया मर्ज होती है किसमें? लिम्फेटिक वेजल्स में। अब हमने क्या किया इसमें पढ़ा कि जो लिम्फेटिक वेजल्स हैं इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या है ओवरलैप एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ओवरलैपिंग फॉर्म में होते हैं। थर्ड चीज इसमें क्या होती है, जो हमारी जो लिम्फेटिक वेजल्स हैं, अब फ्लो तो हो रहा है लिम्फ का, लेकिन जिस तरह हार्ट है हमारा, इसमें ब्लड पंप करता है, ये ऑटो रिदमिकली है, लेकिन इसमें अपने आप ही फ्लूइड खुद नहीं जा रहा होता। कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से ये अपवर्ड की डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती है। एक तो वॉल तो प्रिवेंट कर रहा है इसको बैक फ्लो से, लेकिन ये फ्लूइड जो है वो ऑटोमेटिकली ऊपर नहीं जा रहा होता। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इसको अपर डायरेक्शन में मूव करवाती हैं। वो चीज़ें क्या हैं? एक, यहाँ पर स्मूथ
यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा लिम्फ है वो अपवर्ड की डायरेक्शन में फ्लो करता है। पहली चीज ये हो गई। अब स्टूडेंट्स कुछ चीजें थी जो कि लिम्फ को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रही थी। पहली क्या थी, जो हमारा लिम्फेटिक वेजल्स है इसके जो इर्द गिर्द है वो क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो लिम्फ है वो अपवर्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। पहली चीज क्या हो गई, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। सेकंड, यहाँ पर आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं तो हमारा लिम्फ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, यानी आर्टरीज की वजह से। आर्टीरियल कैपिलरीज क्या है, तीसरी चीज में इंक्लूड होते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन किस तरह, जैसे हम इंस्पायर करते हैं, एयर को अपने अंदर लेते हैं तो हमारा जो प्रेशर है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है और हमारा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। हमारा जो एब्डोमिनल प्रेशर है, हमारा जिस तरह हमने इंस्पायर की चीज़ अंदर, तो हमारा इंटरनल जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो हमारा जैसे ही हमारा प्रेशर थोड़ा डिक्रीज होगा तो हमारा एब्डोमिनल जो हमारे एब्डोमिन में थोड़ा सा जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो लिम्फ है वो अपवर्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसी तरह जो रेस्पिरेशन है वो एक्ट करती है इसमें। तीन चीजें आ गई, स्मूथ मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लिम्फ अपवर्ड डायरेक्शन मूव करता है। आर्टीरियल कैपिलरीज यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी आर्टरीज प्रेजेंट होती है जो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से लिम्फ अपवर्ड डायरेक्शन मूव करता है। रेस्पिरेशन जब हम इनहेल करते हैं, प्रेशर के इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से हमारा जो लिम्फ है वो अपवर्ड डायरेक्शन मूव करता है। कैसे इंक्रीज और डिक्रीज, जैसे हम इंस्पायर करते हैं, इनहेल करते हैं चीज़, तो हमारा जो प्रेशर है हमारे लंग्स के अंदर वो डिक्रीज हो जाता है, और जो एब्डोमिनल रीजन में हमारा जो प्रेशर है वो स्लाइटली सा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा लिम्फ अपवर्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। तो आई थिंक सो आपको डायग्राम समझ आ गई होगी लिम्फेटिक वेजल्स की, कि किस तरह हमारा जो लिम्फ है वो मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिम्फेटिक वेजल्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। आई होप आपको डायग्राम से समझ आ गई होगी कि लिम्फेटिक वेजल्स का स्ट्रक्चर किस तरह आता है, लिम्फ किस तरह फ्लो कर रहा है, क्या चीज़ है जो उसको बैकवर्ड फ्लो होने से प्रिवेंट करती है, और क्या चीज़ है जो उसको अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ फ्लो करवाती है। डेफिनेशन, लिम्फेटिक वेजल्स आर ट्यूब्स। ये हमने डायग्राम में ही पढ़ लिया है कि लिम्फेटिक वेजल का स्ट्रक्चर किस तरह का है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट असिस्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और ये हेल्प करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में in the removal of tissue fluid from the tissue spaces of the body। कार्डियोवास्कुलर की किस तरह हेल्प करता है कि जो हमारा लिम्फ है उसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट है, कुछ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जो वापस हमारे ब्लड स्ट्रीम में शामिल होना ज़रूरी है। अगर वो फ्लूइड जो है वहीं पर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो एडीमा और स्वेलिंग कॉज करेगा। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो बैलेंस नहीं रह पाएगा, इसीलिए उस फ्लूइड का वापस ब्लड स्ट्रीम में जाना ज़रूरी है। इस तरह ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्प करती है हमारी लिम्फेटिक वेजल्स, किस तरह उस लिम्फ को अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ, यानी ये लेकर जाती है हार्ट की तरफ और वापस हमारे ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है। रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू स्पेसेस, और क्या हेल्प करती है, यानी जो लिम्फेटिक वेजल्स हैं आगे स्कैटर किस में हो रही थी, लिम्फेटिक कैपिलरीज में स्कैटर हो रही थी। वो लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करती थी, उसने लिम्फ को कलेक्ट कर लिया और आगे वो किस में मर्जअप होती है, लिम्फेटिक वेजल्स में मर्जअप होती है, यानी वही लिम्फ आगे फ्लो करता है किसमें, लिम्फेटिक वेजल्स में। तो इस तरह ये हेल्प करती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, और हेल्प क्या करती है, टिश्यू फ्लूइड को, और जो टिश्यू के स्पेस के दरमियान प्रेजेंट थी ना, तो वहाँ से यानी टिश्यू स्पेस के दरमियान जो फ्लूइड होगा उसे हम टिश्यू स्पेस के दरमियान जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहेंगे, और उसी टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करती है कौन, हमारी लिम्फेटिक वेजल्स और फ्रॉम द टिश्यू स्पेसेस ऑफ द बॉडी।
Second thing, lymphatic vessels are found in all tissues and organs of the body. अब lymphatic vessels भी हमारी बॉडी के हर एरिया में प्रेजेंट तो होती हैं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर lymphatic वेजल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। अब वो एरिया कौन कौन सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द आईबॉल और यू कैन से कॉर्निया, द एक्सटर्नल ईयर, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, द कार्टिलेज एंड बोन। ये वो एरियाज हैं जहाँ पर हमारी जो लिम्फेटिक वेजल्स है प्रेजेंट नहीं होती, और यही वो एरियाज हैं जहाँ पर क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द आई बॉल और यू कैन से कॉर्निया। कॉर्निया रीजन है जहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, और एक्सटर्नल ईयर, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, कार्टिलेज यानी एपिडर्मिस ऑफ स्किन यानी सुपरफिशियल लेयर जो है हमारी स्किन की वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है, एंड द बोन, और कार्टिलेज और बोन में प्रेजेंट नहीं होती ये लिम्फेटिक वेजल्स। आप इसको ये यूँ भी समझ लें कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो इन पार्ट्स पे वर्क नहीं करता है, इनका अपना इनका सिस्टम है जो कि इनके जो सेल डिब्रेस है उसको और या फिर एक्सेस फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। इन सब पार्ट्स के अलग अलग सिस्टम्स हैं जो कि हेल्प करते हैं इनको इनका जो एक्सेस फ्लूइड है उसको रिमूव करने में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। मैंने डायग्रामिकली इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और इसको अच्छे से इसकी डेफिनेशन वगैरह भी एक्सप्लेन कर दिया। वो रीजन से बताते हैं जहाँ पर लिम्फेटिक वेजल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।